सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम सीखेंगे डिवाइड ट्रिक के बारे में। इससे पहले हमने डिवाइड सीख रखे थे, लेकिन वो थोड़े सिंपल वाले थे। लेकिन इस बार हम थोड़ा एडवांस टाइप में सीखेंगे। अभी तक आप इस तरीके की डिवाइड करते आए होंगे। ये डिवाइड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे एट्थ क्लास में आते हो तो कुछ इस तरीके के डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आओगे वैसे वैसे इस तरीके के आपको डिवाइड देखने को मिलेंगे। अब इस तरीके की डिवाइड करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना है जिससे ये दोनों नंबर एक साथ कट जाए। यानी कोई एक ऐसा नंबर देखो जिसकी टेबल में ये भी आता हो और जिसकी टेबल में ये भी आता हो। अब जैसे कि सबसे छोटा नंबर टू है, तो टू से ये नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। आप सिंपल सा लास्ट में ये देखो, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी लास्ट में इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू की टेबल में आते हैं सिंपल। यानी टू आना चाहिए, फोर, एट, सिक्स, ज़ीरो, कुछ इस तरीके के नंबर अगर लास्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इवन नंबर रहेगा। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? टू। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ज़ीरो। यानी ये इवन नंबर है, तो ये नंबर टू से कट जाएगा। अब देखो कैसे। टू की टेबल में ट्वेल्व आ रहा है, कितनी बार में आता है टू की टेबल में ट्वेल्व? सिक्स बार में। अब टू की टेबल में फोर आता है, क्या आता है? कितनी बार में आता है? टू बार में। टू की टेबल में एट आता है, क्या आता है? कितनी बार में आता है? टू फोर ज़ा एट। अब ये जितने भी जीरो हैं ये एज इट इज़ लिख देंगे। जीरो थ्री टाइम्स है तो थ्री टाइम्स लिख दिया है। नंबर क्या बना अपना? टू फोर ट्रिपल ज़ीरो, नीचे आएगा सिक्स। अभी भी ये नंबर और कट जाएगा, कैसे? टू की टेबल में सिक्स भी आता है और टू की टेबल में ज़ीरो भी आता है। ज़ीरो यानी टू टेन ज़ा टू फाइव ज़ा टेन। टू की टेबल में सिक्स कितनी बार में आता है? थ्री बार में। अब टू की टेबल में ये काटेंगे। टू की टेबल में टू आता है वन बार में। टू की टेबल में फोर आता है टू बार में। टू टू ज़ा फोर। ज़ीरो कितने बच रहे हैं? वन, टू, थ्री। अभी अपना नंबर क्या बच गया? वन, टू और ट्रिपल ज़ीरो है, और नीचे गया है थ्री। अब देखेंगे कि ये नंबर किस नंबर से कट रहा है। देखो नीचे क्या है? थ्री। ऊपर वाला नंबर भी थ्री की टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा, हमें ये चेक करना है। तो भले आपको क्या करना है ना, जितने भी नंबर हो ना ऊपर ऊपर जितने भी नंबर हो उन सभी को कर लो प्लस। और अगर प्लस करने पर वो नंबर थ्री की टेबल में आ रहा है तो वो थ्री से कट जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर नंबर्स कितने हैं? वन प्लस टू, और जीरो का तो होता नहीं है। वन प्लस टू कितना होता है? थ्री। तो थ्री की टेबल में थ्री आता है, क्या बिल्कुल आता है। तो यानी ये नंबर थ्री से भी कट जाएगा। थ्री की टेबल में थ्री कितनी बार में आता है? वन बार में। थ्री की टेबल में ट्वेल्व कितनी बार में आता है? फोर बार में। थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व। हमारा नंबर क्या बच रहा है? ऊपर क्या है? फोर, वन टू थ्री ज़ीरो, वन टू थ्री ज़ीरो। अब जब भी नीचे वन आता है ना तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4000। अब एक और देखते हैं। चलो ये वाला देखते हैं। ये नंबर किसकी टेबल से कट सकता है? अब हम ध्यान से देखें तो टू से चेक करते हैं। टू की टेबल से नीचे वाला नंबर तो ऑफ कोर्स कट जाएगा। ऊपर वाला नंबर कट जाएगा कि नहीं कटेगा? लास्ट में क्या आ रहा है? टू। लास्ट में टू आ रहा है, इसका मतलब इवन नंबर है, ये टू से कट जाएगा। अब देखते हैं। टू की टेबल में ट्वेंटी। टू की टेबल में ट्वेंटी कितनी बार में आता है? टेन बार में। टू टेन ज़ा ट्वेंटी। अब टू की टेबल से ऊपर वाले नंबर्स काटते हैं। टू की टेबल में नाइन तो आता नहीं है, लेकिन इससे कम देखेंगे क्या आता है। इससे कम क्या आता है? एट। कितनी बार में आता है? टू फोर ज़ा एट। टू की टेबल में सिक्स कितनी बार में आता है? एक सेकेंड। टू की टेबल में नाइन। टू की टेबल में एट कितनी बार में आता है? टू फोर ज़ा एट आता है। तो एक तो बचेगा ना। टू फोर ज़ा एट आता है, एक नंबर जो बचेगा ना वो हम दे देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा? सिक्सटीन। अब टू की टेबल में सिक्सटीन कितनी बार में आता है? टू एट ज़ा सिक्सटीन आता है। ओके। टू की टेबल में फोर कितनी बार में आता है? टू टू ज़ा फोर आता है। टू की टेबल में वन कितनी बार में आता है? टू वन ज़ा टू आता है। अब जितने भी नंबर हैं वो इधर लिख देंगे। क्या क्या है ऊपर? फोर, एट, टू, वन। नीचे क्या बच रहा है? टेन। अब देखेंगे ये नंबर टू की टेबल से अभी भी कट रहा है या नहीं कट रहा। तो टू की टेबल से नीचे वाला टेन तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में वन आ रहा है। वन एक ओड नंबर है।
अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0, अगर इनमें से कोई नंबर आता तो 2 से कट जाता, लेकिन अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये नंबर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कैसे पता करेंगे? ऊपर के पूरे नंबर प्लस करके। तो प्लस करें, 4 + 8 कितना होता है? 12। 12 + 2 कितना होता है? 14। 14 + 1 कितना होता है? 15। तो ये 3 की टेबल से तो कट जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर तो कट नहीं रहा 3 की टेबल से। अब ये किसी की टेबल से नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला करेंगे डिवाइड। अब ध्यान से देखिए, 81 000 है, इधर 2 000 है। तो इसको कैसे करेंगे? जब भी लास्ट में डिवाइड में जीरो हो ना, जब भी लास्ट में डिवाइड में जीरो आ रहे हो, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जीरो से जीरो कट गया, ये एक और जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक और जीरो से एक और जीरो कट गया। जब भी लास्ट में जीरो होते हैं ना, तो इस तरीके से जीरो लास्ट में काट सकते हैं, बीच में नहीं काट सकते। अगर जैसे कि कोई नंबर लिख रहा है 201 और नीचे लिख रहा है 20, तो ये जीरो से ऐसे बीच वाला जीरो नहीं काटना, लास्ट में जीरो हो तभी जीरो कटते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब अपना नंबर क्या बच रहा है? 81/2। अब ये नंबर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में आ रहा है 1, तो ये तो 2 की टेबल में आता नहीं है, इवन नंबर है नहीं है, तो कटेगा नहीं। 3 की टेबल से कट जाएगा, लेकिन नीचे 3 है नहीं है, तो ये नंबर इतना ही छोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 की टेबल से काटेंगे, तो 5 की टेबल से ऊपर वाला नंबर भी कट जाएगा, नीचे वाला नंबर भी कट जाएगा। कैसे? 5 की टेबल से कोई नंबर कट रहा है, कैसे पता करेंगे? लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर आ रहा है ना, तो वो 5 से कट जाता है। तो लास्ट में इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में। अब ऊपर वाले काटते हैं। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आएगा? 1 बार में। ये 5 कितनी बार में आएगा? 1 बार में। और 0 का तो 0 ही लिख देंगे। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में। और 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में। आंसर कितना आ गया? 1 1 0 1 1। नीचे जब भी 1 आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर 1 आए, नीचे कोई नंबर आए, तो उसको लिखते हैं। अगर नीचे 1 आए ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो 2503122, इसको डिवाइड करना है 3 से। तो 3 से ये नंबर कट जाएगा या नहीं कटेगा, कैसे पता करेंगे? सभी नंबरों को प्लस करके। कैसे? देखिए, 2 + 5 कितना होता है? 7। 7 + 0 7 ही होगा। 7 + 3 10 हो जाएगा। 10 + 1 11। 11 + 2 13। 13 + 2 15। तो 3 की टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। यानी ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कैसे। 3 की टेबल, 3 कटा 1 बार में, 3 × 1 = 3। अब 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो दो नंबर एक साथ कैंसिल करेंगे। 3 की टेबल में 25 आता है क्या? नहीं आता। लेकिन इससे कम क्या आता है, ये देखेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 करके ऐसे 3 3 8 = 24 आता है। लेकिन इसमें से 1 बचा अपना, तो 1 दे देंगे इसको। तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। 3 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, इससे कम क्या आता है? 9। कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 3 = 9। फिर से 1 बच गया, 1 इसको दे देंगे। 3 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, लेकिन इससे कम 12 आता है। कितनी बार में आता है? 3 4 = 12। फिर से 1 बच गया, 1 इसको दे देंगे। अब ये 11 हो गया। 3 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, इससे कम क्या आता है? 9 आता है। कितनी बार में? 3 बार में। 3 3 = 9। कितना नंबर बच गया अपने? 2, तो 2 इसको दे दिया। ये हो गया 22। 3 की टेबल में 22 तो आता नहीं है, इससे कम क्या आता है? 21। 3 7 = 21। फिर से 1 बच गया, एक इसको दे दिया। अब ये कितना हो गया? 12। 3 की टेबल में 12 आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 3 4 = 12। तो कितना अब आया अपना आंसर?
834374। तो ये हो गया अपना आंसर। चलो मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। चलो अब इधर देखिए, कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखना, अगर लास्ट में 2 4 6 8 या 0, अगर लास्ट में कोई इनमें से नंबर आए तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो हमें क्या करना है ना, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो हमें क्या करना है ना, पूरे नंबर को कर लेना है प्लस। यानी मान लेते हैं अगर 3 4 5, कोई हमारा ये नंबर है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता करेंगे? देखो, सभी नंबर को कर लो प्लस, यानी 3 + 4 + 5 कितना होगा? 5 + 4 9, 9 + 3 12 हो जाएगा। तो 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12। तो कोई नंबर 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो कुछ नहीं, लास्ट की डिजिट देखना है। अगर लास्ट के अगर लास्ट के जो भी अगर लास्ट का जो भी नंबर है वो 4 की टेबल में आता है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी सपोज करो, मान लेते हैं 36 लास्ट में हैगा, या 28 लास्ट में हैगा। तो अगर इस तरीके के कुछ लास्ट में नंबर आएंगे तो ये 36 तो 4 की टेबल में आता है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 28 4 की टेबल में आता है तो ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? लास्ट लास्ट का नंबर देखना है, लास्ट का नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई बड़ा नंबर हो तो उसको डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो सिंपल से आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर देख लो, बस लास्ट का नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर रहेगा, लास्ट में 0 या 5 आए तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में या तो 0 या तो 5 आएगा तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो अगर कोई नंबर 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है और 2 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए डिवाइड के टाइम पे। अगर आप इन चीज़ों को सीख गए तो डिवाइड एक करना एकदम बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ये नंबर देखते हैं। अब लास्ट में है 30, तो देखो ये नंबर तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर वाला नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, ये देखना है अपन को। तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? सभी नंबरों को प्लस करके। 5 + 6 कितना होगा? 11। 11 + 7 कितना होगा? 18। 18 + 4 कितना होगा? 18 + 4 होगा 22। 22 + 2 कितना होगा? 22 + 2 होगा 24। 24 में अगर अपन 5 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। 29 + 1 30। इसका मतलब ये पूरा ऐड करने पे 30 आ रहा है। 3 की टेबल में 30 आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और नीचे वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। तो ये 3 से डिवाइड करते हैं। चलो, 3 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 10 बार में। अब 3 की टेबल से ये काटेंगे, ध्यान से देखना। 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, इससे कम क्या आता है? 3 1 बार में। कितना नंबर बचे अपने? 2 नंबर बच गए। 3 1 तो 3 आता है ना, तो 2 नंबर बचे, 2 इसको दे दिए तो 26 हो गया। 3 की टेबल में 26 आता है क्या? नहीं आता। इससे कम क्या आता है? 24 आता है। कितनी बार में? 3 8 24। कितना नंबर बच गए? अभी भी 2 नंबर बच गए, तो 2 इसको दे देंगे। 27 हो गया। 27 अपन 9 बार में आता है 3 की टेबल में, ठीक है। 4 आता है क्या? नहीं आता। इससे कम 3 आता है, कितनी बार में? 1 बार में। एक नंबर बचा तो एक इसको दे देंगे, 12 हो गया। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार में। 3 4 12। अब आगे देखते हैं, 3 की टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता। इससे कम क्या आता है? 3 1 बार में। कितना बचा? 2।
तो 2 इसको दे देंगे। 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आता है? 3 7 सा 21। क्या आंसर आया अपना? 1891417। और नीचे क्या आएगा? 10। अब ये नंबर किससे कटेगा? देखो नीचे वाला नंबर 3 से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 3 से 9 आता है। और और ये और ये नंबर 3 से तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 3 से 9 आता है, 3 4 से 12 हो जाता है। ये नंबर तो कटने से रहा। 2 से नंबर कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। लेकिन ऊपर वाला नंबर तो 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, और नंबर एक। और 5 से भी नहीं कटेगा, तो 10 से भी नहीं कटेगा ये नंबर। तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो यही आंसर हो गया। आई होप कि आपको थोड़ा डिवाइड करना और समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए और इजी और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।